ठीक है, लिंक्डइन करेंगे आज। लिंक्डइन की ऐप है किसी के पास? है? खोलो ज़रा, देखो उसमें स्टोरीज और रील्स जैसे ऑप्शन है। स्टोरीज और रील्स हैं उसमें, जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम में है वैसे उसमें है, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली ये प्लेटफॉर्म ना एंटरटेनमेंट के लिए तो है ही नहीं, ये किसके लिए है? वैसे तो प्रोफेशनल्स के लिए है, और वैसे ही इन्फॉर्मेशन वो शेयर भी करते हैं। मुझे कंटेंट राइटर चाहिए होता है, मैं ये से ढूंढता हूँ। तो कहने का मतलब ये आपका ना एक ऑनलाइन रिज्यूम है। तो जब आपने अपना रिज्यूम बनाना है तो पहले ये बनाना है, और अगर आपने ये बना दिया तो यहीं पे एक ऑप्शन आता है डाउनलोड एज PDF, रिज्यूम बन जाता है आप। ठीक है ना। बहुत सारे लोग रिज्यूम बनाते हैं अपना नॉर्मल कैनवा पे और लिंक्डइन का लिंक लगा देते हैं। तो जब भी कोई रिक्रूटर होता है वो लिंक्डइन पे क्लिक करके आपकी फुल फ्लैज प्रोफाइल चेक कर सकता है। तो जो अभी तक आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन है पूरी डाल दो, डिजिटल मार्केटिंग है वो भी डाल दो, जो जो भी यहाँ पे सीखा वो सब चीज़ें डाल दोगे तो लोग लिंक्डइन से भी हायरिंग करते हैं। तो लिंक्डइन से बहुत सारी कॉल्स आ सकती हैं। ठीक है ना। तो ये प्रोफेशनल नेटवर्क है, इसलिए आप में से बहुत सारों का अकाउंट है नहीं, क्योंकि आपके फ्रेंड्स का भी नहीं है। तो ज़्यादातर हम फेसबुक इंस्टाग्राम में क्यों जाते हैं? क्योंकि फ्रेंड्स भी हैं। ठीक है ना। और वहाँ पे कंटेंट भी ऐसा है, तो हमें वो ज़्यादा हम प्रेफर भी करते हैं वैसा कंटेंट, जहाँ पे कोई एंटरटेन भी कर रहा है, एजुकेट भी कर रहा है, और कुछ भी मतलब क्या बोलते हैं उस कंटेंट को, जैसे लोग अपने ब्लॉग्स बनाते रहते हैं, डेली रूटीन बताते रहते हैं, तो वैसा कंटेंट वहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे नहीं। ये है ओनली फॉर स्ट्रिक्टली फॉर प्रोफेशनल्स। यहाँ पे वो उल्टा सीधा कुछ देखोगे नहीं। एडवर्टाइज़र भी जो देखोगे ना वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, और वो बड़ी बड़ी कंपनी में ज़्यादातर एडवर्टाइज़ किस चीज़ का करती है? जॉब्स का। अभी देखो उतना पॉपुलर नहीं है इंडिया में एडवर्टीज़मेंट को लेके ही, क्योंकि महंगा भी है। फेसबुक में जाने का रीज़न क्या बताया था मैंने? गूगल और फेसबुक में से कुछ चूज़ करता है फेसबुक, तो क्या रीज़न है? सस्ता है। तो ये महंगा है, इसलिए भी लोग यूज़ नहीं करते। अब ये एक ऐड है, ठीक है, स्पॉटलाइट ऐड बोलते हैं इसको। तो इस ऐड में जिसको भी दिखेगी उसकी इमेज आएगी, जिसको दिखेगी उसकी इमेज आएगी यहाँ पे। ठीक है ना। और जिस कंपनी की ऐड होगी उसका लोगो भी आएगा, तो थोड़ा सा ध्यान जाता है उसकी वजह से। फिर यहाँ पे स्पॉन्सर्ड की जगह प्रमोटेड लिखा होता है। इसमें भी सिंगल इमेज ऐड होती है, सिंगल वीडियो ऐड होती है, क्राउजल ऐड भी होती है शायद, तो देख लेंगे अभी। इसमें भी लीड जनरेशन वाली ऐड होती है, इसमें भी रीमार्केटिंग होता है, इसमें भी कन्वर्जन होता है। तो सब चीज़ें हैं इसके अंदर भी, लेकिन ऑडियंस थोड़ी अलग है। ये एक इंस्टीट्यूट है MBA का हैदराबाद में, ISB। तो क्या कोर्स करा रहा है? मुझे क्यों दिखा रहा है फिर? ठीक है ना। तो कहने का मतलब है डिजिटल मार्केटिंग तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन एक ये इतने हाई लेवल का सर्टिफिकेशन नहीं है किसी के पास। तो कई लोग ये जो करेंगे ना, वो ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग में 10-10 साल एक्सपीरियंस होंगे, लेकिन अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? ISB से कोर्स करेंगे, IIM से कोर्स करेंगे, क्या मिलेगा? सर्टिफिकेट। ठीक है ना। तो उस नॉलेज भी है, सर्टिफिकेट भी है, वैल्यू बढ़ जाती है। तो बहुत सारे लोग ना सर्टिफिकेट के लिए करते हैं। और 12 वीक्स का प्रोग्राम है ऑनलाइन। अब यू नेवर नो, एक दिन एक हफ्ते में एक क्लास भी हो सकती है। जिसको 12 हफ्ते बोल रहे हैं ना, ये 12 क्लासेस भी हो सकती हैं। और ये स्क्रैच से नहीं बताएंगे, क्योंकि ये एक्सपीरियंस बंदों के लिए, फ्रेशर्स के लिए नहीं होता। और फीस भी हो सकता है लाखों में होगी। तो ऐड चला रहे हैं, आप लोगों को ये शायद ऐड नहीं दिखेगी, क्योंकि अभी तक आपके लिंक्डइन से नहीं पता चलता कि आपका इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग में, और वैसे भी बहुत सारों की प्रोफाइल भी नहीं है। जब आप बनाओगे, एक्टिविटी करोगे, अपनी प्रोफाइल के अंदर अपना एजुकेशन, अपना जॉब वगैरह सब डालोगे, तो दिखेंगी शायद ऐसी एड्स। अभी प्रोफेशनल्स हैं, मतलब अर्निंग है सारे। कोई प्रोफेशनल है, कोई बिजनेसमैन है, तो कैसी ऐड दिखा सकते हैं यहाँ पे? लिंक्डइन तो अपने आप को प्रमोट कर रहा है कि भैया मेरे यहाँ पे तो जॉब भी प्रमोट कर सकते हो आप। ISB प्रमोट कर रहा है सर्टिफिकेशन के लिए।
तो ये तो चलो एजुकेशन से रिलेटेड हो गए। और एक प्रोफेशनल बंदा क्या क्या सर्विसेज प्रोडक्ट ले सकता है, ठीक है ना। इंश्योरेंस ले सकता है, इंश्योरेंस, लोन ले सकता है, हाउसिंग की ऐड दिखा सकते हैं यहाँ पे। क्योंकि कुछ भी जो प्रोफेशनल क्या ले सकता है, आप सोचो, जब आप 5 साल के बाद जॉब कर रहे हो, 50,000 67,000 सैलरी है, तो क्या एस्पिरेशन होती है, मतलब क्या करोगे उस टाइम। कोई और कोर्स भी कर सकते हो वैसे, अपने प्रीवियस कोर्स को एक सर्टिफाइड बना सकते हो, और क्या क्या प्रोडक्ट सर्विस ले सकते हो। तब तक हो सकता है फैमिली भी होगी तो कि और क्या कर सकते हो। क्या ऐसा डिसीजन है जो फैमिली में एक मेल लेता है और ऐड दिखा सकते हो यहाँ पे। फीमेल भी ले सकती है, फीमेल भी तो जॉब, अब जैसे आप सब जॉब ही करोगे ना, तो एक लेवल पे जितना मेल ग्रो करेगा आप भी ग्रो करोगे, ठीक है ना। तो इंश्योरेंस वो ले सकता है तो आप भी तो ले सकते हो। तो जो प्रोडक्ट मेल के लिए है वो फीमेल के लिए भी वैलिड होते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो मुझे तो ज़्यादातर इन लोगों की ऐड दिखती है यहाँ पे, यहाँ मुझे उनकी दिखती है जो को डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स होते हैं ना, वो अपने आप को प्रमोट करते हैं यहाँ पे। ISB, अगेन ISB का कोई दूसरा कोर्स है, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, फिर ये कोई IT कंसल्टेंट, ये ऐड नहीं है, ये भी ऐड है अगेन ISB। तो अच्छी खासी ऐड चल रही है और काफ़ी महंगी है वैसे ISB की, मतलब लिंक्डइन की ऐड। गूगल में मिनिमम बजट आप 100 रुपये भी डाल सकते हो, इसमें बजट इज़ 500 रुपीज़। नेट कॉल, लेट्स गेट मोर कन्वर्जन्स। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसा पेज लग भी रहा है ये, रंग बिरंगा वीडियो, शॉर्ट्स, रील्स, स्टोरीज, कुछ भी नहीं है वैसा। तो यहाँ की जो ऑडियंस है ना, उसका पर्पस अलग है। वो यहाँ पे अब जो भी कर रहे हैं लाइफ में वो अपडेट कर देते हैं, तो इसलिए जॉब्स भी मिलती है यहाँ से। मैंने गूगल पे डाला टॉप जॉब पोर्टल्स इन इंडिया, पहले नंबर पे क्या आया हुआ, लिंक्डइन। नौकरी क्यों नहीं आया, मॉन्स्टर क्यों नहीं आया, शाइन क्यों नहीं आया, टाइम जॉब क्यों नहीं आया, बाबा जॉब्स क्यों नहीं आया, इंडीड क्यों नहीं आया, लिंक्डइन। ठीक है ना, तो काम करता है, सही है। आपने एक रिज्यूम बनाया हुआ और बहुत सारी जगह पे अपलोड किया हुआ है, 1 साल हो गया, आउटडेट नहीं हो गया वो, लेकिन इसको तो आप जब भी कुछ करते हो अपडेट कर देते हो, तो ये अप टू डेट भी रहता है, तो एडवांटेज मिलती है इससे। तो अगेन ये भी फीड हो गया, जो भी कुछ डालना है ऊपर क्या लिखा हुआ है, मीडिया मतलब इमेज वीडियो, राइट आर्टिकल, और यहाँ पे जो भी पोस्ट आपने लिखनी है वो यहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हो, फीड में आ जाएगी वो। मीडिया, इवेंट, सेलिब्रेट एन ओकेजन, एक प्रोफेशनल के लिए ओकेजन क्या होते हैं, प्रोजेक्ट लॉन्च, वर्क एनिवर्सरी, न्यू पोजीशन, न्यू एजुकेशन माइलस्टोन, न्यू सर्टिफिकेशन, यही होते हैं ना। होता है ये फेसबुक में, होता है इंस्टाग्राम में, कहीं नहीं होता, तो लिंक्डइन में है ये सब चीज़ें। इवेंट में क्या है, इवेंट तो वहाँ पे भी था, इवेंट का नाम, उसका टाइम, उसका वेन्यू, इन पर्सन या ऑनलाइन, जो भी होगा आप कर सकते हो। तो सारी चीज़ें भाई जो इवेंट में होती है वो मांगेगा, स्टार्ट डेट, स्टार्ट टाइम, एंड डेट, एंड टाइम, वो सब चीज़ें आएंगी यहाँ पे। मीडिया के अंदर क्या है, देखो सिंगल इमेज और सिंगल वीडियो लिखा हुआ है, सिंगल इमेज और सिंगल वीडियो, तो दोनों डाल सकते हो, मीडिया ही बोलते हैं इसको, ठीक है। और क्या है, शेयर दैट यू आर हायरिंग, जैसे यहाँ पे किया एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट, ये मेरे बहुत सारे पेज आ गए जो मैंने बनाए हुए हैं। जब भी कोई हायरिंग करेगा तो इंडिविजुअल हायर करेगा या कंपनी हायरिंग करेगी, कंपनी करेगी, तो अभी तो पूछा कौन सी कंपनी हायर कर रही है, क्योंकि मेरी प्रोफाइल में बहुत सारी कंपनी बना रखी है, डिजिटल उदय, एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट, तो एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट हायरिंग कर रहा है, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर मान लो, वर्क प्लेस ऑन साइट, जॉब टाइप, ये ठीक है। अब राइट विद AI से देखो क्या बढ़िया चीज़ होगी, अब जॉब डिस्क्रिप्शन में AI लिखेगा, एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट इज अ लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ट्रेनिंग सिंस आर एस्टैब्लिश इन 2012। क्यों, क्योंकि जब मैंने पेज बनाया होगा तो दिया होगा ना, वी हैव बिन ऑफरिंग कॉम्प्रिहेंसिव मार्केटिंग कवरिंग, ये भी मैंने कहीं ना कहीं दिया होगा, इंक्लूडिंग ये सब भी चीज़ें। अब
हो सकता है मेरी वेबसाइट से उठा लिया होगा, वेबसाइट भी तो दिया हुआ ना, पेज बनाया था जब, वहाँ से उठा लिया। दिस इज अ फुल टाइम ऑन साइट रोल फॉर डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर एट आर इंस्टीट्यूट इन रोहिणी। द डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग ट्रेनिंग सेशन एंड वर्कशॉप्स ऑन वेरियस techniques such as SEO, PPC, social media, email, sales. They also be involved in creating content materials for training purposes. गलती क्या है इसमें? सब ओके है। अगर मैं AI से नहीं लिखवाता तो कैसे लिखता? मैं दूसरे टैब में खोलता लिंक्डइन और ऊपर होता जॉब्स, जॉब्स में जाता, सर्च करता डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर, आ जाते बहुत सारे, वहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देता। खुद से कहाँ से लिखोगे? कहीं ना कहीं से आइडिया तो लेना ही पड़ेगा, या ChatGPT से जाके लिखवा लेता। तो इसने AI वाले काम अपने आप ही कर दिया, तो डन है ये। मेक श्योर यू रिव्यू, कर लिया रिव्यू। ईमेल आईडी, कौन सा ईमेल आईडी मांग रहा है? यहीं पे मैं फंस जाता हूँ। example@example.com, मतलब कंपनी ईमेल आईडी मांग रहा है ये, मतलब inquiry@expert। ये आज तक मेल आई नहीं मुझे, पता नहीं क्यों नहीं आती। ये है ना, ये बिजनेस ईमेल आईडी मैंने बनाई हुई है, हमारी सारी इंक्वायरीज इसी पे आती है। सेंड कोड से कोड आता ही नहीं है कभी। लेकिन ये जॉब पोस्ट कर सकते हैं ना, देखो यहाँ पे, ये फ्री है। सिक्स डिजिट कोड आएगा, वो आता ही नहीं है, तो अभी के लिए मैं बंद कर देता हूँ इसको। अगला क्या है? पोल। क्या होता है पोल? यहाँ देखो, हाउ टू गेन मोर ऑर्गेनिक ट्रैफिक ऑन वेबसाइट। पहला ऑप्शन ऑप्टिमाइज कंटेंट, दूसरा ऑप्शन, तो ये पोल ही तो है। तो मैं बोलता हूँ ऑप्टिमाइज कंटेंट। तो 62 से 63 वोट हो गए, पता चल गया कितने लोगों ने ये बोला, कितने लोगों ने ये बोला। तो कंटेंट तो मेन होता ही है, तो कंटेंट को मैंने पिक कर दिया यहाँ पे। ऐसे ही बहुत सारे लोग, और ये ना बहुत अच्छी चीज़ है, छोटे छोटे क्वेश्चन बना के डालो, लोग एंगेज होते हैं। फिर आप कुछ भी डालोगे तो वहाँ तक जाएगा। यही चीज़ सिर्फ लिंक्डइन में क्यों करें, फेसबुक में भी तो कर सकते हैं। फेसबुक में होता है पोल, इंस्टाग्राम में होता है, फेसबुक में नहीं होता। फेसबुक में भी होगा। तो ज़रूरी नहीं है आपको रील और ये स्टोरीज ही डालनी है। अब ये डाल के देखो, यहाँ नहीं आ रहा। ये मैं अपनी प्रोफाइल में हूँ, एक बार अब मैं पेज में डाल के देखता हूँ। प्रोफाइल में कोई पोल डालेगा या पेज में? इंडिविजुअल करेगा ये काम कि बिजनेस करेगा? तो बिजनेस प्रोफाइल में जाके देख लेते हैं एक बार। स्विच कर लो। नहीं आ रहा। एक काम करते हैं, अब पहले क्या होता था, मैंने बताया था ना, बहुत सारे टैब्स हम ऐड कर सकते थे। तो पहले पोल टैब भी ऐड हो जाता था, लेकिन अब ऐसा कुछ है नहीं, तो नहीं होगा फिर, कोई बात नहीं। पहले लोग पता क्या करते हैं, इमेज में पोल बना देते हैं, क्वेश्चन 3 आंसर, और नीचे लिख देते हैं आंसर इन द कमेंट। तो ए जिसको लग रहा है वो ए लिख देगा, बी वाला बी लिख देगा। कमेंट्स भी तो बहुत सारे हो जाएंगे, वो भी तो एंगेजमेंट है ना, हमें पर्पज़ क्या है, एंगेजमेंट करवानी है, तो वैसा हो सकती है। ठीक है, तो ये हम फीड में डाल सकते हैं। ऊपर माय नेटवर्क दिया हो, अब जस्ट मैं, आप अपनी प्रोफाइल बनाओगे तो आप स्कूल डालोगे, ग्रेजुएशन डालोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन डालोगे अगर है तो,
जॉब 1 डालोगे, जॉब 2 डालोगे, जॉब 3 डालोगे। जब जॉब 1 2 3 डालोगे तो जिस कंपनी में थे तो वो कंपनी को कनेक्ट भी तो करोगे ना। वर्कड विद टाटा, वर्कड विद TCS, वर्किंग विद एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट, ऐसे। तो जितने भी और लोगों ने लिखा हुआ है जिन्होंने टाटा के साथ काम किया या कर रहे हैं, एक्सपर्ट के साथ किया या कर रहे हैं, वो सब आपको सजेशन में आएगा। उनको ऐड कर लो एज अ फ्रेंड। जिस स्कूल में आप पढ़े हो, बहुत सारे लोग आपसे पहले भी पढ़े होंगे, बाद में पढ़े होंगे, उन्होंने भी सेम स्कूल डाला होगा, वो भी सजेशन में आ जाएंगे, उनको भी ऐड कर लो। तो ये सोशल मीडिया नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। लेकिन ये जो हम कर रहे हैं ये करना चाहिए, ये जो हम कह रहा हूँ मैं, ये करना चाहिए। अगर आप कंपनी वालों को फॉलो कर रहे हो ये सही है, क्योंकि जिस कंपनी में आप थे वो मान लो मार्केटिंग एजेंसी थी, तो सारे मार्केटिंग के बंदे होंगे ना वहाँ पे। लेकिन स्कूल वालों को फॉलो करके क्या करोगे? उसमें एक फ़ायदा हो सकता है, वो सेम मार्केटिंग के तो नहीं है, लेकिन वो किसी और बिजनेस में होंगे और आप रोज़ अपडेट करोगे तो उनको दिखेगा ना कि आप मार्केटिंग में हो, तो लीड आ सकती है। तो इसलिए अपने नेटवर्क में सिर्फ मार्केटिंग वाले मत रखो, सब रखो। ये बंदा ऋत्विक सूद सुबह वाले बैच में था, क्लास में मैंने इसको लिंक्डइन का पेज बनवाया, इसने क्या मेंशन किया होगा? कुछ तो एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट डाला होगा ना, तो सजेशन में आ गया, या इसने मुझे इनविटेशन भेजा होगा तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया इसका। ऐसे मैंने और लोगों का भी बनवाया था, तो वो भी कभी ना कभी, ये भी मेरा एक स्टूडेंट रह चुका है, प्रोफाइल बनाई होगी इसने। लता भारद्वाज, कईयों के नाम मैच हो जाते हैं लेकिन इमेज से लगता है कि नहीं, वो नहीं है। तो ऐसे आपको सजेशन आएंगे और फॉलो कर सकते हो, अपने नेटवर्क को बढ़ा सकते हो, और कुछ नहीं है। कितने कॉन्टैक्ट्स हो गए देखो? 3047। शुरू शुरू में जब आप प्रोफाइल बनाओगे ना, भर भर के आएंगे और सबको फॉलो कर लोगे आप, लेकिन आपको जान पहचान का दिखता ही नहीं है। वन म्यूचुअल कनेक्शन का मतलब क्या है? मेरे किसी फ्रेंड की प्रोफाइल में है ये, तो इसका और मेरा कॉमन कनेक्शन क्या है? मेरा फ्रेंड, जो उसका भी फ्रेंड है। ऊपर वाले कुछ रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये कर सकते हो आप। जॉब्स में आते हैं, जॉब तो अभी डाल दी हमने, सेम आएगा देखो, पोस्ट अ फ्री जॉब। सेम आ गया, राइट विद AI आ गया, बिल्कुल सेम आएगा। चेक कर लेते हैं। आगे जाके ना एक ऑप्शन भी आता है कि अगर आप 100 रुपीज़ पर डे दोगे तो आपके पास महीने में कम से कम 30 से 50 एप्लीकेंट अप्लाई करेंगे। 250 रुपये दोगे तो 70 से 90 करेंगे, और ज़्यादा दोगे तो एप्लीकेंट का नंबर बढ़ा देता है, वो पेड हो जाता है फिर। 100 रुपीज़ पर डे में महीने का 3000 रुपये देना पड़ेगा ना आपको, तो आपकी जो जॉब है वो स्पॉन्सर्ड हो जाएगी, वो नॉर्मल जॉब से ऊपर आएगी, उसको प्रायोरिटी मिलेगी। आपको वैसे भी जॉब ढूंढनी है तो कैसे? ये जॉब्स में तो मैं आ गया, तो ये सारी जॉब्स ही तो हैं। अब जॉब पे अप्लाई करने के 2 तरीके होते हैं। यहाँ पे लिखा है अप्लाई, क्लिक कर दो। अप्लाई, अच्छा आप देखा आपने हुआ क्या? ये लिंक्डइन से बाहर आ गया। तो जब आप जॉब डालते हो तो 2 ऑप्शन देता है कि लिंक्डइन में ही मतलब अप्लाई करें या एक्सटर्नल वेबसाइट पे करें। तो इसने क्या दिया हुआ है? एक्सटर्नल वेबसाइट, अपनी वेबसाइट में एक पेज बना रखा है, जॉब डिस्क्रिप्शन सब कुछ दिया हुआ है, और अप्लाई के अंदर क्या होगा? एक फॉर्म खुल जाएगा, यहाँ पर डिटेल्स लेगा और बोलेगा रिज्यूम सबमिट करो अपना। तो ऐसा कुछ, ये अप्लाई विद इंडीड का भी ऑप्शन दिया हुआ है। और ये पेज भी किससे बनाया हुआ है इसने?
कोई जॉब हायरिंग की साइट होगी ना, वहाँ पे इसने अकाउंट बना रखा होगा। लेकिन सोचो यहाँ पे पेज बना के फिर भी लिंक्डइन में डाली हुई है इसने जॉब। ठीक है, बैक करते हैं। जॉब्स के बाद मैसेजिंग, फेसबुक में था मैसेजिंग, फेसबुक में मैसेजिंग था ना। फेसबुक में मैसेजिंग का मतलब मैसेंजर ही तो होता है। मैसेंजर पे भी तो ऐड चलती है, यहाँ पे भी चलती है। देखो लिखा है स्पॉन्सर्ड, लिखा है स्पॉन्सर्ड, स्पॉन्सर्ड अपूर्व रंजन। इसमें मैं क्लिक करूँ ना करूँ, लिंक्डइन ने मुझे भेज दिया, एडवर्टाइज़र के पैसे कट गए, तो इसमें भेजने के पैसे लगते हैं। इसको बोलते हैं कॉस्ट पर सेंड, CPS। जितने लोगों को भेजेगा उतने पैसे काट लेगा। तो अगर 1 रुपये दिया होगा तो 1000 लोगों को भेजेगा तो 1000 रुपये कट जाएंगे। कितने लोग चेक करते हैं? ये करते ही नहीं है। जब लिखा ही स्पॉन्सर्ड है तो कोई क्लिक नहीं करता इस पर। अभी क्या होता है कि जैसे मैं कभी कभी ढूंढता हूँ कंटेंट राइटिंग, बहुत सारी प्रोफाइल्स आती हैं। अभी तो मिक्स आएगा, पर मैं क्लिक कर लूँगा पीपल पे। पीपल मतलब जिनकी प्रोफाइल में लिखा है कि वो कंटेंट राइटर है या कंटेंट राइटिंग की जॉब करते हैं। CEO एंड फाउंडर एट कंटेंट राइटिंग कंपनी, तो मतलब ये कोई फ्रीलांसर हो सकता है। कंपनी का नाम तो लिखा नहीं है, इसने लिखा फाउंडर है सोच कंटेंट राइटिंग। ये इसकी खुद की कंपनी हो सकती है, ये भी फ्रीलांसर हो सकता है। यहाँ पे भी ऐसे कुछ लिखा नहीं हुआ, तो मैं यहाँ से कांटेक्ट करता हूँ ये सोच के कि वो कोई फ्रीलांसर होंगे, लिखते होंगे, लेकिन उनकी भी टीम होती है आगे, मतलब वो पूरी कंपनी चला रहे हैं। और लीड कहाँ से मिल रही है? फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से। एक बार जो कंटेंट लिखवाना शुरू करेगा तो एक बार लिखवाएगा या बार बार? अगर वेबसाइट के लिए लिखवा रहा है तो एक बार, थोड़ा डिले करके और लिखवाएगा, लेकिन SEO के लिए लिखवा रहा है तो हर महीने। तो एक बार क्लाइंट मिल जाए ना तो रेगुलर बेसिस मिलता रहता है। अगर आप टाइम से कंटेंट दे रहे हो तो, क्वालिटी कंटेंट दे रहे हो तो, प्राइस आपका ठीक है तो, महंगा है तो नहीं, क्वालिटी अच्छी है नहीं है तो नहीं, अगर बहुत देर लगा रहे हो देने में तो भी वो छोड़ के दूसरा पकड़ लेगा कोई। तो कंटेंट राइटर बहुत सारे हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन में आते हैं। किस चीज़ के नोटिफिकेशन आएंगे? रीपोस्टेड अ फोटो, बर्थडे, जॉब चेंज, प्रोजेक्ट लॉन्च आया था ना पहले, वो सब चीज़ें यहाँ आती हैं। अगले ऑप्शन में आते हैं व्यू प्रोफाइल, और नीचे देख रहे हो मैंने कंपनी के पेज बना रखे हैं 5-6। इनमें से वो पूछ रहा था ना कौन सा पेज से आपने जॉब डालनी है, तो मैंने एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट चूज़ किया था, ये वाला। चलो पहले प्रोफाइल दिखाता हूँ। प्रोफाइल का एडवांटेज पता है क्या? अगर आपने प्रोफाइल अच्छा सा कंटेंट डाला और कीवर्ड्स भी डाल दिए तो देखो क्या होगा। PPC फ्रीलांसर इन दिल्ली मैंने डाला, ये तो बंदे की साइट आ रही है, क्या है? संजय चौबे, अनंत के झा, और ये क्या आ रहा है? मेरी आ रही है प्रोफाइल, तो मैंने कुछ तो ऑप्टिमाइज़ किया होगा। बाकी लिंक्डइन का डोमेन अथॉरिटी 90+ है, तो गूगल प्रायोरिटी देता है इसको, बिना कुछ SEO वेस्यो करे आ गया मैं फर्स्ट पेज पे। बिना कुछ करे। तो अगर आप थोड़ा इसके लिंक बिल्डिंग कर दो, तो थोड़ा कंटेंट दिलवा दो जिसमें कीवर्ड्स हो, तो और ऊपर आ जाएगी। ठीक है ना? तो अपनी वेबसाइट आप बनाओगे तो 0 से शुरू होगी, लेकिन यहाँ प्रोफाइल बनाओगे तो ये ऑलरेडी 95D है, सर्टन रेपुटेशन है, गूगल इस पर ट्रस्ट करता है, तो उसके पेजेस को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, जो खुद की वेबसाइट को नहीं देगा। इन लोगों ने बहुत काम किया होगा इसलिए ऊपर आ रहे हैं, और पुराने भी हैं, मैं कई सालों से देख रहा हूँ इनको। लेकिन मैंने तो अभी रिसेंटली प्रोफाइल अपडेट करी है। ये पता क्या लिखा हुआ मैंने? फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो फर्स्ट और लास्ट मैंने फर्स्ट में लिख दिया, उदित खन्ना अलग अलग लिखने की जगह मैंने उदित खन्ना फर्स्ट में लिख दिया, और लास्ट नेम में क्या लिख दिया? कीवर्ड। प्रोफाइल हेडिंग में क्या लिख दिया? कीवर्ड। जितने भी प्रोजेक्ट्स थे उसमें क्या लिख दिया उनके नाम में? कीवर्ड। तो देखते हैं कैसे। प्रोफाइल खोली हुई है, यहीं चेक कर लेते हैं। ये जो आ रहा था प्रोफेशनल PPC फ्रीलांसर इन दिल्ली, कहाँ आता है? लिखा हुआ ये प्रोफेशनल PPC फ्रीलांसर इन दिल्ली। तो देखते हैं क्या है, सेकंड नेम है या कुछ और है, मतलब लास्ट नेम है या कुछ और है। लास्ट नेम है ब्रैकेट में लिखा हुआ है founder@digitaluddit.com इन दिल्ली।
तो ये फाउंडर वाली चीज़ कहाँ लिखी हुई है? एडिशनल नेम में। एडिशनल नेम कीवर्ड यहाँ पे भी डल सकता है, ठीक है ना, कीवर्ड यहाँ पे भी डल सकता है, लेकिन थोड़ी सेंस भी तो बननी चाहिए। तो अगर मैं ये ना डालूँ तो सेव, इतनी जल्दी वहाँ अपडेट नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो हो जाएगा। उदित खन्ना। अब इसमें एक चीज़ और करते हैं, उदित खन्ना के आगे अगर मैं थोड़ा ऐसे डैश लगा दूँ, देखते हैं काम करता है। ऐसे थोड़ा सही लगता है ना देखने में, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। प्रोनाउंस ही और हिम। हेडलाइन में क्या डाला है? फाउंडर एट सिंस 2012, तो ये भी कहीं ना कहीं लिखा होगा। कहाँ लिखा होगा? ये लिखा होगा, ठीक है। फाउंडर डिजिटल सिंस 2012, डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांस, यही सेम लिखा हुआ है यहाँ पे, ये लिखा हुआ है। करंट पोजीशन और जितनी भी पोजीशन है दो यहाँ पे डली हुई है। शो करंट कंपनी इन माई इंट्रो, जो भी मेरी करंट कंपनी है वो इंट्रो में शो करो, दिख रहा है डिस्क्लोजर। और सेम वे एजुकेशन को भी मैंने बोला होगा कि शो करो ऊपर, शो स्कूल इन माई इंट्रो, तो जो लेटेस्ट वाला होगा वो आ जाएगा। तो ये स्कूल, ये ग्रेजुएशन, ये पोस्ट ग्रेजुएशन। इंडस्ट्री एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, लोकेशन इंडिया सिटी दिल्ली। एडिट कॉन्टैक्ट इन्फो, कॉन्टैक्ट इन्फो में क्या है? मेरा फ़ोन नंबर, मोबाइल, मेरा एड्रेस। ये क्या ऊपर? यूआरएल, यूआरएल को मॉडिफाई करना है मुझे, तो देखो राइट साइड में लिखा हुआ पब्लिक प्रोफाइल एंड यूआरएल, एडिट करूँगा। अभी रिसेंटली मैंने चेंज किया है, ये देखो हो रहा है चेंज। तो यहाँ पे मैं, जब मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रोफेशनल पीपीसी फ्रीलांसर, तो यहाँ पे भी क्या लिखूँगा? फ्रीलांस पीपीसी सर्विसेज इन दिल्ली। यहाँ पे भी कीवर्ड, वहाँ पे भी कीवर्ड। वो मेरा टाइटल हो गया, ये मेरा यूआरएल हो गया। तो जब मतलब ये सब करके मैं क्या कर रहा हूँ? ऑन पेज एसईओ। और फिर क्या बचेगा? ऑफ पेज एसईओ। तो लिंक बिल्डिंग ही तो करनी है। फिर लिंक बिल्डिंग के लिए क्या चाहिए होता है? लिंक। कौन सा लिंक? ये रहा लिंक, यही तो है ना पूरा लिंक, linkedin.com/in/ ये पूरा, मतलब जो मैंने गूगल पे सर्च किया था, ये यूआरएल है जिसको मुझे प्रमोट करना है। देखते हैं आ गया ये। इसकी लिंक बिल्डिंग कर लो, डायरेक्टली सबमिशन, बुक मार्किंग, सब कुछ कर लो जो करते हो। लिंक बिल्डिंग का मतलब क्या? लिंक ही तो चाहिए बिल्ड करने के लिए। तो ज़रूरी क्या है कि वेबसाइट का ही चाहिए। आप यूट्यूब के वीडियो का ले लो, आप किसी अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल का ले लो, किसी बिजनेस पेज का ले लो, सबका कर सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ बिजनेस मतलब वेबसाइट का ही कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे। अबाउट सेक्शन काफ़ी लंबा चौड़ा लिखा हुआ है मैंने, तो पूरा अपने बारे में लिख सकते। और ये मैंने, पता है, मैंने किसी से रिज्यूम बनवाया था, उसने लिख के दिया था, मैंने वहीं से कॉपी पेस्ट कर दिया। ये रहा, पहले नंबर में मिल गया। जैसे मैंने बनवाया ना, तो रिज्यूम की क्लास जब मैं कराऊंगा तो वही बंदा आएगा। मेरा एक रिज्यूम सोचो 2000 में बनाया है, तो आप सबका रिज्यूम तो नहीं बनाएगा, लेकिन बता देगा फ्रेशर के रिज्यूम में क्या क्या होना चाहिए, इंटरव्यू के लिए थोड़ा प्रिपेयर कैसे करते हैं वो सब दे देगा गाइडलाइंस। अबाउट के बाद क्या दिया हुआ है? तो जो मर्ज़ी मत डाल दो,
जिसमें बहुत श्योर हो ना वही डालो। डिजिटल मार्केटिंग नहीं भी डालोगे तो चलेगा। SEM की जगह PPC डालोगे तो ज़्यादा बढ़िया है। अब देखो इसके मैंने ऊपर लिया PPC फ्रीलांस, PPC नीचे नहीं लिया, तो ये देखना पड़ेगा कि पेपर क्लिक पहले है भी या नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग तो हटा दिया था मैंने, पर सेव नहीं किया था, तो इसको हटा ही दो। अब जैसे प्रोफाइल में सिर्फ PPC लिखा हुआ है, तो SEO क्या कर रहा है, सोशल मीडिया क्या कर रहा है। सोशल मीडिया रख सकते हैं क्योंकि सोशल PPC भी तो होता है, फेसबुक एड्स, लिंक्डइन एड्स, तो रख लो सोशल मीडिया मार्केटिंग रख लो, सेव। सोशल मीडिया मार्केटिंग, सचिन वेब मार्केटिंग, SEO हटा दो, वर्डप्रेस रख लो, चलो डिजिटल मार्केटिंग हटा दो। सोशल मीडिया मार्केटिंग दो बार हो गया। गूगल एड्स भी ले लो, नहीं PPC गूगल एड्स एक ही बात है, सेव। सेव डन। मैं देख रहा हूँ इतना सारा लिखा हुआ है, यही बस मैं, ये देखो ये रिज्यूम है, ये सब कुछ बनाया है, प्रोफेशनल रिज्यूम है ये। अब मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो उसके हिसाब से चीज़ें ज़्यादा लिखनी पड़ती है ना। लिंक्डइन का URL भी दे दिया यहाँ पे, कोर कॉम्पिटेंसीज ये सब लिख दिया, वर्क एक्सपीरियंस, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, टीम मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, टेक्निकल स्किल्स, की अचीवमेंट्स। जैसे जैसे लेवल बढ़ता है रिज्यूम चेंज हो जाता है ना, फिर थोड़ा कैनवा से बनाओगे, फिर तो दिखने वाला ज़्यादा होता है, चीज़ें दिखानी होती है कि काम किया क्या है। एक्सपीरियंस में यहाँ जॉब्स आ जाएंगी, या जो प्रोजेक्ट्स पे काम किया वो आ गए, एजुकेशन आ गया, सर्टिफिकेशंस आ गए, स्किल्स, और ये हो गया टेस्टिमोनियल्स, रिव्यूज़, गिवन और रिसीव्ड। अब ये जो मैंने गिवन किया है ना, ये मेरे कंटेंट राइटर है, ये मेरा स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट ने मुझे बोला सर रिव्यू कर दो, मैंने कहा वो भी भेज दो क्या कि रिव्यू करना है, तो उसने भेज दिया, मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। सेम इसके साथ भी किया। तो कहने का मतलब इतना बड़ा बड़ा कौन लिखेगा, ठीक है ना, तो जिसको चाहिए ना उसको बोलो तुम ही दे दो, हम वही डाल देते हैं। तो ये मैंने भी डाले हुए, कहीं स्टूडेंट से डलवाए हैं, कहीं अपने नॉन से डलवाए हुए हैं, फ्रेंड्स वगैरह से जो लिंक्डइन पे थे। अब कई स्टूडेंट्स, कई होते होंगे प्रोफेशनल्स जो लिंक्डइन की प्रोफाइल देख के इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं कि ट्रेनर की प्रोफाइल क्या है, क्या एक्सपीरियंस है, तो इसलिए भी अपडेट रखनी पड़ती है। लेकिन आपको भी अपडेट रखनी पड़ेगी जॉब के लिए, ठीक है। तो ये आपको प्रोफाइल अपनी पूरी करनी है, कोशिश करो कीवर्ड्स डालो। एक काम करता हूँ, PPC फ्री लैंसर इन दिल्ली दोबारा डालता हूँ, एक की प्रोफाइल दिखाता हूँ, वैसी मत बनाना। ये भी नहीं है वैसे, ये भी मेरी है, जैकलिन। जैकलिन
को कंफर्म कराने के लिए एक ईमेल आईडी दिखा रहा हूँ। क्या लिखा है? तो सेम नाम से मैंने बनाई हुई है। जैकलिन, पीपीसी फ्रीलांसर दिल्ली, पीपीसी फ्रीलांसर दिल्ली फॉर गूगल एंड फेसबुक पीपीसी सर्विसेज। फिर नीचे आते हैं, कंपनी का नाम क्या है, पीपीसी मतलब डेजिग्नेशन क्या है, पीपीसी फ्रीलांसर दिल्ली, कंपनी का नाम क्या है, पीपीसी सर्विसेज दिल्ली, और नीचे भी पीपीसी फ्रीलांसर। तो ज़बरदस्ती की कीवर्ड स्टफिंग बोलते हैं इसको। ये तो कुछ भी नहीं है, तो मैं ऐसे ही करके दिखा रहा था। एक किसी लड़की की और प्रोफाइल थी, उसने तो बहुत ही ज़्यादा किया हुआ था। देख रहा हूँ, दिखे तो इसकी तो अब आई नहीं रही, हो सकता है स्पैम हो गई होगी, आई नहीं रही। यहाँ पे भी आ रही है, नीचे भी आ रही है। तो किसी भी प्रोफाइल को आप थोड़ा बहुत कीवर्ड्स डाल के उसका ऑन पेज एसईओ कर सकते हो, और कितनी बार वो ऊपर आ जाती है। किससे? ब्रांड से नहीं, कीवर्ड से। ठीक है, प्रोफाइल के बाद चलते हैं हम फॉर बिजनेसेस में। बिजनेस के अंदर सबसे लास्ट ऑप्शन क्या है, देखो, क्रिएट अ कंपनी पेज। तो कंपनी पेज जब बनाते हैं तो कुछ टाइप्स आएंगे, कौन सा पेज बनाना है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कंपनी, या शोकेस पेज। शोकेस पेज मतलब कंपनी का ही सब पेजेस एसोसिएटेड विद एन एग्जिस्टिंग पेज। तो कंपनी लेते हैं, चलो, कंपनी का नाम, कंपनी का यूआरएल, उसकी वेबसाइट, उसकी इंडस्ट्री। ऑर्गेनाइजेशन साइज़ क्या होता है, कंपनी का साइज़ कैसे डिफाइन होता है, कंपनी का साइज़ कैसे डिफाइन होता है, जल्दी बताओ, सोचो। एम्प्लॉयज़, कितने एम्प्लॉयज़ हैं? ठीक है, जितने ज़्यादा एम्प्लॉय उतनी बड़ी कंपनी। ऑर्गेनाइजेशन टाइप, पब्लिक कंपनी, प्राइवेटली हेल्ड, पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, नॉन प्रॉफिट, गवर्नमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयड। लोगो डाल दो, टैगलाइन डाल दो, वेरीफाई, क्रिएट पेज, दैट्स इट, डन हो जाता है। पेज दिखा देता हूँ आपको क्या क्या डाला हुआ है मैंने भी। एक कवर इमेज डाल सकते हैं, एक लोगो डाल सकते हैं। कवर इमेज यहाँ ऊपर आ रही है, व्यू एज मेंबर देख लो आप, व्यू एज एडमिन नहीं है, व्यू एज मेंबर है। तो ऐसे कवर इमेज, लोगो, नाम, टैगलाइन, कैटेगरी, ये फॉलोअर्स एलुमनाई हो गए। एलुमनाई 107 कौन है? जितने भी स्टूडेंट्स ने अपनी प्रोफाइल में कहीं मुझे मेंशन किया हुआ, मेरी कंपनी को, एक्सपर्ट को, 107 लोग वो हैं। कौन कौन है ये देखते हैं, ये सब मेरे स्टूडेंट्स ही हैं। ट्राई प्रीमियम फ्री फॉर 1 मंथ। तो मेरे भी ये सारे एक साथ देखने, तो कह रहे प्रीमियम लो पहले, वरना मैं देख नहीं सकता। अबाउट, यहाँ वहाँ पे आता है अबाउट उदित खन्ना, यहाँ आएगा अबाउट द कंपनी। बिजनेस पेज है ये, वेबसाइट का आ गया एड्रेस, फ़ोन नंबर आ गया, टोटल 10 एम्प्लॉज, 35 एसोसिएटेड मेंबर्स, हेडक्वार्टर्स, फाउंडेड, स्पेशलिटी। हाँ, बस यही सब देना होता है। एड्रेस हो गया, मैप आ गया, तो ये आपका पेज बन जाता है। और जब पेज बन जाएगा तो फिर आप नॉर्मल जैसे कहीं पे भी पोस्ट डालते हो, यहाँ पे भी डाल सकते हो। है ऑप्शन, क्रिएट में क्या लिखा हुआ है, स्टार्ट अ पोस्ट, स्टार्ट एन इवेंट, फ्री जॉब, क्रिएट एन ऐड, पब्लिश एन आर्टिकल, सब ऑप्शन देख चुके हैं हम पहले। लास्ट में क्या लिखा है, एडवर्टाइज। तो एडवर्टाइज के अंदर देखना सेम ही ऑप्शन आएंगे, कुछ कुछ डिफरेंट आएंगे। रीमार्केटिंग यहाँ पे भी है,
कन्वर्जन यहाँ पे भी है। उसके अलावा क्या है यहाँ पे, थोड़ा अलग है। नहीं, जॉब से रिलेटेड नहीं है। तो लिंक्डइन में जब हम ऐड बनाते हैं तो सबसे पहले क्या बनाते हैं हम, सबसे पहले बनाते हैं हम, बैक कर रहा हूँ एक बार, कैंपेन मैनेजर में आ गया मैं। क्या लिखा ऊपर, जब आप फर्स्ट टाइम बनाओगे तो क्या बनेगा पहले, ऐड अकाउंट बनेगा। ऐड अकाउंट के अंदर ये सब कुछ बनेगा। मेरे पास कितने ऐड अकाउंट है देखो, ठीक है। तो ये बहुत सारे ऐड अकाउंट बनाए हुए हैं। एक नया बनाना है तो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, लिखा है ऐड अकाउंट, क्रिएट करते हैं। करेंसी इंडिया, एसोसिएटेड लिंक्डइन पेज, तो अपने वाला ही डाल देता हूँ अभी। क्रिएट, ये ऐड अकाउंट क्रिएट हो गया। अब ऐड अकाउंट क्रिएट होने के बाद कैंपेन तो चलो बना लेंगे, लेकिन लेफ्ट साइड में लिखा है एनालाइज। एनालाइज के अंदर क्या लिखा है, कन्वर्जन या रीमार्केटिंग के लिए हम एक कोड डालते हैं ना वेबसाइट में, गूगल टैग, मेटा पिक्सल, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, इनसाइड टैग, क्रिएट इनसाइड टैग, एग्री एंड क्रिएट। उधर ये ऑनलाइन वाला आपकी क्लास में डोमेन लिया था, किसी और में लिया था, आपने नहीं लिया था ना। लिंक्डइन पे आ जाता हूँ दोबारा, इनसाइड टैग पे, आई विल इंस्टॉल द टैग माई सेल्फ। आ गया कोड, कहाँ डालना है ये, बॉडी के अंदर, राइट अबव द क्लोजिंग HTML बॉडी टैग, मतलब हेड में ही डालना है। कौन से पेज पे डालना है, अक्रॉस योर ऑल वेबसाइट। तो कौन सा प्लगइन है हमारे पास, HFCM, हेडर फुटर कोड मैनेजर। उसके बाद ऐड न्यू स्निपेट, देखता हूँ इनसाइड टैग पहले तो नहीं डाला हुआ कहीं, नहीं डाला हुआ। देखो पिंटरेस्ट का टैग भी होता है, ट्विटर का भी पिक्सल होता है, डाला हुआ है ना सब। तो चलो लिंक्डइन का इनसाइड टैग नहीं है, वो डाल देता हूँ। HTML नहीं है, जावास्क्रिप्ट है और साइट वाइड है, हेड में डालना है, सेव। तो ये डल गया इनसाइड टैग, इनसाइड टैग हो गया। अब कन्वर्जन ट्रैकिंग में आते हैं, क्रिएट कन्वर्जन, इनसाइड टैग कन्वर्जन। कन्वर्जन का नाम क्या देंगे हम, थैंक यू। अब कन्वर्जन क्या है हमारे लिए, लीड। कन्वर्जन की कोई वैल्यू नहीं है, ये भी छोड़ दो। नेक्स्ट स्टेप, ट्रैक कन्वर्जन दैट मैटर टू यू विद वन क्लिक। मैनुअल कन्वर्जन सेटअप, वही दो ऑप्शन आ गए, पेज लोड और इवेंट। तो पेज लोड का मतलब क्या है, ये वाला कोड कहाँ डालेंगे, थैंक यू पेज पे। नेक्स्ट स्टेप, अब इसमें कोड नहीं डालना शायद, लीड, कैंपेन स्टेटस ऑल ले लो, क्रिएट ले लो।
मेक श्योर योर इनसाइड टैग इज इंस्टॉल्ड करेक्टली एंड कनेक्टेड टू द अकाउंट। तो अभी अभी डाला है तो कनेक्ट हुआ नहीं है अभी। डाल तो दिया, अभी अनवेरीफाइड आ रहा है, तो अभी डिटेक्ट नहीं किया उसने। और कोई ऑप्शन भी नहीं यहाँ पे दिख रहा है कि मैं क्लिक करूँ तो वो यहाँ के चेक कर ले। वेबसाइट एक्शन पे क्लिक करके देखते हैं क्या आता है। तो वही चीज़ है। नहीं यार, जैसे डिटेक्ट हो जाएगा तो आ जाएगा। दिख गया ना, वो जो पेज लोड वाला कोड देगा, कोड थैंक यू पेज पे डाल दो, उतना ही करना है, गूगल की तरह है। अगला ऑप्शन है प्लान। प्लान के अंदर क्या लिखा हुआ है? ऑडियंस मतलब रीमार्केटिंग। क्रिएट ऑडियंस, पढ़ना क्या लिखा हुआ है? क्रिएट एन ऑडियंस यूजिंग योर कॉन्टैक्ट और कंपनी लिस्ट और एंड रीटारगेट बाय एंगेजमेंट। क्रिएट एन ऑडियंस प्रिडिक्टेड टू परफॉर्म एक्शन सिमिलर टू दोज। ये छोड़ दो, ये वाला ले लो। क्या लिखा हुआ है? जो वेबसाइट से होके आएगा उसको दिखानी है ना रीमार्केटिंग में, या जिसकी आपके पास डिटेल्स हैं, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर, उसको दिखानी है। ठीक है, तो जिनके पास ईमेल आईडी फ़ोन नंबर है वो क्या है? लीड। और जो वेबसाइट से आए हैं वो क्या है? ट्रैफिक। अब वेबसाइट से आए हैं तो डिपेंड करता है, दो चीज़ें हो सकती हैं, तो फॉर्म भरा है तो नहीं भरा। लेकिन अगर फॉर्म भरा है तो वो तो यहाँ पे भी है ना हमारे पास। तो अभी तो वेबसाइट वाला ले लो, नेक्स्ट कर लो, इसका नाम दे दो रीमार्केटिंग। अब यूज़र कौन से पेज पे जाएगा कि इसे रीमार्केटिंग लिस्ट में ऐड हो जाए, तो वो पेज का यूआरएल दे सकता हूँ मैं। थैंक यू, कुछ भी ले लो। एंड ऑल्सो में क्या लिखा हुआ है? इस पे भी गया हो और इस पे भी गया हो, तो या तो मैं ले लूँ यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग वाला पेज, और यहाँ नीचे ले लूँ थैंक यू, कि इस पे भी गया हो और इस पे भी गया हो। तो ऑडियंस का नाम क्या रखेंगे? लीड हो गया ना, जो थैंक यू पे भी गया वो लीड हो गया। अगर मुझे ट्रैफिक वाली बनानी है तो ऑप्शन ही नहीं है, उसमें क्या करना होता? देखो यहाँ पे इक्वल्स है, स्टार्स है, कंटेन्स है, डज नॉट कंटेन है, तो डज नॉट कंटेन चाहिए होता है लीड बनाने के लिए, कि जो थैंक यू पेज पे नहीं गए। ठीक है ना, वो ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, तो सिर्फ लीड वाली बनेगी यहाँ पे। तो जो इस पेज पे गया हो और इस पे भी गया हो वो ऐड होगा यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, प्रीव्यू दिखा दिया, एग्री एंड क्रिएट। रीमार्केटिंग लिस्ट बन गई। अभी ये भी बता दूंगा रीमार्केटिंग लिस्ट टारगेट कैसे होती है। तो अब चलते हैं कैंपेन में। एक चीज़ और भी देख लेते हैं एसेट्स के अंदर आके, क्या लिखा है पहला ऑप्शन? होती है ये वाली ऐड। तो जैसे फॉर्म गूगल में बनाते हैं एज ए एक्सटेंशन, फेसबुक में भी बनाते हैं, यहाँ पे भी बना सकते हैं। ठीक है, अभी बना नहीं रहा मैं। कैंपेन मैनेजर में क्लिक करके पीछे चलते हैं कैंपेन पे। कैंपेन ग्रुप बन गया एक और ऑटोमेटिकली, क्लिक करते हैं इस पर और अब कैंपेन बनाते हैं सीधा, क्रिएट कैंपेन। नेक्स्ट, कैंपेन का नाम लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। ओके, तो यहाँ पे वही ऑब्जेक्टिव है, ब्रांड अवेयरनेस, वेबसाइट विजिट,
वेबसाइट विजिट का मतलब ट्रैफिक। एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे फेसबुक में था पेज लाइक बढ़ाना, यहाँ पे क्या है? और क्या कर सकते थे यहाँ पे? पोस्ट एंगेजमेंट, इवेंट रिस्पॉन्स, वो सब था यहाँ पे। वीडियो व्यूज़ भी था, मैसेजिंग। अब ये मैसेजिंग वाला ऑप्शन लूँगा तो क्या होगा? यहाँ पे ऐड आएगी, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा? मैसेजिंग। तो यहाँ पे ऐड जाएगी मेरी। जॉब एप्लीकेंट्स, कन्वर्जन। वेबसाइट विजिट और कन्वर्जन में क्या फ़र्क है? वेबसाइट विजिट लूँगा तो कन्वर्जन ऑप्शनल है, मुझे ट्रैक नहीं करना। लेकिन जब कन्वर्जन लूँगा तो ट्रैकिंग ऑप्शनल नहीं है, मैंडेटरी है, कन्वर्जन कोड लगाना ही पड़ता है। लीड जनरेशन में क्या होगा? क्लिक करूँगा तो फॉर्म खुल जाएगा, ऐड पे क्लिक करते ही फॉर्म खुल जाएगा, वो लीड जनरेशन है। तो वेबसाइट विजिट से शुरू करते हैं। अब अगर मैंने रीमार्केटिंग करनी होती तो मैं जाता सीधा यहाँ पे, ऊपर क्या लिखा है, क्लिक करो, अदर में देखते हैं क्या है, कुछ नहीं। बैक करो, रीटारगेटिंग में जाओ, वेबसाइट पे जाओ, आ गया। ये अभी बनाया ना मैंने, तो अगर इसमें कोई लोग होते तो उनको दिखा सकता था ना ऐड। दिस इज़ रीमार्केटिंग। अगर मैंने एक एक्सेल फाइल बनाई होती, दोबारा देखते हैं, एडवर्टाइज, किस नाम से बनाया आप लोग का मैंने अभी? ये तो नहीं है ये है। दोबारा प्लान, ऑडियंस, क्रिएट ऑडियंस, मैच्ड ऑडियंस, कंपनी कॉन्टैक्ट, नेक्स्ट, कॉन्टैक्ट लिस्ट टेम्पलेट, टेम्पलेट डाउनलोड करो। ये डाउनलोड आ गया यहाँ पे, क्लिक करते हैं। किस फॉर्मेट में हमें कंटेंट डालना है वो बताएगा ये। ईमेल आईडी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालने की ज़रूरत नहीं है, जॉब टाइटल, एम्प्लॉई, कंट्री, कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ क्या डालना है? ओनली ईमेल आईडी। ईमेल आईडी डालो बहुत सारी, और फिर उस लिस्ट को अपलोड कर दो। कहाँ पे अपलोड कर दो देखते हैं। मैंने डाला यहाँ पे udtkhin@gmail.com, udit@gmail.com, digitaludit@gmail.com, expert training institute@gmail.com। चार ही डालते हैं अभी। कॉन्टैक्ट लिस्ट, कंपनी लिस्ट, कॉन्टैक्ट लिस्ट, सेलेक्ट लिस्ट। लोग अभी बहुत कम हैं इसके अंदर, तो दिखाएगा नहीं, थोड़े ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, कह रहे 300 होने चाहिए, वरना नहीं होगी। और ये अगर बन जाती तो कहाँ शो करती? रीटारगेटिंग में आओ, इसमें नहीं आ रही। ये भी हो सकती है।
थर्ड पार्टी कॉन्टैक्ट या लिस्ट अपलोड हो सकती है, ये है कॉन्टैक्ट लिस्ट, तो वो बन जाती है तो यहाँ शो कर जाती है, इसको क्लिक कर देते हैं। ये तो हो गया इंक्लूड। अगर इनको नहीं दिखानी होती तो एक्सक्लूड कर देते, तो सबको दिखती इनको ना दिखती। ठीक है, तो हम लोकेशन लेंगे, नैरो पे क्लिक करेंगे, ऑडियंस को छोड़ देंगे। ऑडियंस में दो ही चीज़ें हैं, एक वेबसाइट वाला और कॉन्टैक्ट लिस्ट। ऑडियंस एट्रीब्यूट्स में आते हैं, पहला ऑप्शन है कंपनी, क्लिक करते हैं। कंपनी कैटेगरी, थोड़ी अजीब कैटेगरी है ये, लेकिन देख लो। फोर्ब्स वर्ल्ड्स मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज, फॉर्च्यून 100 फास्ट ग्रोइंग कंपनीज, फॉर्च्यून 1000, फॉर्च्यून, ये यूएस लिखा हुआ है, तो इसको छोड़ देते हैं। कंपनी में आते हैं पीछे, कंपनी कनेक्शन का मतलब क्या लिखा हुआ है, रीच द फर्स्ट डिग्री कनेक्शंस ऑफ एम्प्लॉयज़। समझो इसको, एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट हूँ मैं, आप सबने अपनी प्रोफाइल में लिख दिया कि वर्किंग एट एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट, तो आप एम्प्लॉय हो गए। अब पहली लाइन पढ़ो, रीच द फर्स्ट डिग्री कनेक्शन ऑफ कंपनीज के एम्प्लॉयज़। आप मेरे लिए फर्स्ट डिग्री हो क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड हो, लेकिन आपके फ्रेंड्स क्या हैं, वो आपके फर्स्ट डिग्री है। मैं यहाँ हूँ, आप यहाँ हो, और वो दोनों आपके फ्रेंड हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, रीच द फर्स्ट डिग्री कनेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़। फर्स्ट डिग्री कौन है, जो आपकी प्रोफाइल में एडिड है। तो मैं अगर ये ऑप्शन लूँगा तो एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट कंपनी भी लूँगा तो आपको नहीं दिखेगी, आप चारों के फ्रेंड्स को दिखेगी, क्योंकि वो आपके लिए क्या है, फर्स्ट डिग्री। तो रीच द फर्स्ट डिग्री कनेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ एट द कंपनीज यू सेलेक्ट। मैं कौन सी कंपनी सेलेक्ट कर सकता हूँ, कौन सा ऑप्शन था, ये वाला। ठीक है, तो ये कंपनीज आ गई, इन कंपनीज के एम्प्लॉयज़ के फ्रेंड्स को दिखेगी, उसको बोलते हैं कंपनी कनेक्शन। अगला क्या लिखा है, कंपनी रीच फॉलोअर्स ऑफ योर कंपनी पे। ध्यान से देखो क्या लिखा है, जो कल फेसबुक में मिसिंग था, रीच फॉलोअर्स ऑफ योर, अपनी कंपनी के पेज के फॉलोअर्स को रीच करोगे आप। तो मेरी कंपनी कौन सी है यहाँ पे, वही जो 4 5 6 बना रखी है मैंने, उन्हीं में से कोई एक ले सकता हूँ। तो यहाँ पे एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट पक्का आएगा, आ गया एक ही, तो इसके फॉलोअर्स को दिखेगी। ये फेसबुक में मिसिंग था, कल दिखाया था ना कनेक्शंस के अंदर, फ़ोटो देखी थी हमने। तो चलो ठीक है, कंपनी में आए, कंपनी का ग्रोथ रेट कैसे पता चलता है, उसके प्रॉफिट से या उसके एम्प्लॉय से, एम्प्लॉय से। ग्रोथ रेट 0 to 3% ग्रोथ रेट पता कैसे चलेगा, रीच मेंबर्स हु वर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव हैड 0 to 3% कंपनी ग्रोथ, एम्प्लॉय ग्रोथ रेट इन द पास्ट ईयर। जिनका एम्प्लॉय रेट 2% बढ़ा, 10% बढ़ा, 20% बढ़ा, 50% बढ़ा, वो सब लिखा हुआ है यहाँ पर। तो मुझे उन लोगों को दिखानी है जिनकी कंपनी एक सर्टेन परसेंट से ग्रो हुई है, उनको दिखानी है। यहाँ पे किसी पर्टिकुलर कंपनी की बात हो रही है, यहाँ पे हर उस कंपनी वाले को दिखेगा जिसकी ग्रोथ रेट हुई है 2% की। तो इसी पर्टिकुलर कंपनी की बात नहीं कर रहे, किसी पर्टिकुलर कैटेगरी की भी बात नहीं कर रहे, सारी कंपनियाँ आएंगी इसके अंदर। कंपनी में वापस, कंपनी इंडस्ट्री, रीच मेंबर्स विद इन सर्टेन इंडस्ट्रीज बाय यूजिंग। अब देखो कंपनी का नाम नहीं है, इंडस्ट्री है। आपने लिए हॉस्पिटैलिटी सब कवर हो जाएगा, आपने लिए फाइनेंस सब कवर हो जाएगा, आपने लिया बिजनेस सब कवर हो जाएगा। तो कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर देखें ज़रा, एकोमोडेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव, कंस्ट्रक्शन, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट। तो कोई भी इंडस्ट्री को ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे लिखा क्या है, दोबारा पढ़ते हैं, रीच मेंबर्स विद सर्टेन इंडस्ट्रीज बाय यूजिंग अ प्राइमरी इंडस्ट्री ऑफ द कंपनी, द मेंबर इज़ एम्प्लॉयड। तो अगर मैं लूँगा कंस्ट्रक्शन, तो जो भी लोग कंस्ट्रक्शन में कहीं ना कहीं किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हैं उनको दिखेगी, जिसकी प्रोफाइल में लिखा हुआ है समथिंग रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन।
उनको दिखेगी। कंपनी नेम्स रीच मेंबर्स बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन अ मेंबर हैज़ लिस्टेड एज देयर एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कैसे, जैसे वर्कड विद टाटा तो एम्प्लॉय थे, वर्किंग विद एक्सपर्ट एम्प्लॉय हो, उनको ऐसे दिखा सकते हो। रीच मेंबर्स बेस्ड ऑन देयर कंपनीज अर्नड रिवेन्यू, कैसे पता चलता है ये रिवेन्यू, छोड़ दो। कंपनी साइज कैसे पता चलती है, एम्प्लॉय से, ठीक है। तो जिस कंपनी में कम से कम 500 एम्प्लॉय हैं उनको दिखाओ। दोबारा पढ़ो क्या लिखा पीछे, रीच मेंबर्स बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन अ मेंबर हैज लिस्टेड एज एन एम्प्लॉय, नहीं ये नहीं, ये था रीच मेंबर्स बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दे वर्क फॉर। कंपनी साइज इज डिटरमिन्ड बाय द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लिस्टेड ऑन द ऑर्गेनाइजेशंस कंपनी पेज, ठीक है। डेमोग्राफिक्स क्या होता है, सिंपल है, एज और जेंडर, एजुकेशन, ये बहुत अच्छा है यहाँ पे। डिग्री में मैंने बोला कि बीए, ठीक है। अब बीए किस चीज़ में करी, ये भी तो होता है ना आजकल, तो नैरो करो। जैसे ही मैंने बीए लिया तो कितनी ऑडियंस हो गई, 3 करोड़। अच्छा, अभी मैंने नैरो किया, कोई नहीं था, ठीक है, ले लिया है मैंने। चलो इसी में ले लेता हूँ, डिग्री बीए, फील्ड ऑफ स्टडी मार्केटिंग। 3 करोड़ से कितने कम होते हैं, बढ़ गए ना ये तो। वही तो मैं कोशिश करता कि नैरो करो, मुझे हर उसको दिखाने जिसने बीए करी हुई है, लेकिन उनको जिन्होंने मार्केटिंग में करी हुई है। अभी पता क्या हो गया, मतलब जो जिनकी फील्ड ऑफ स्टडी मार्केटिंग है और जिन्होंने बीए भी करी हुई है, तो नहीं भी करी हुई उनको भी दिखा रहा है, तो ये गलत हो गया। तो कट कर दो, मार्केटिंग को हटा दो, और मार्केटिंग यहाँ लेना है मुझे, आ नहीं रहा अभी। हो सकता है इसके साथ नहीं आता होगा, पता नहीं। इसको भी हटा दो, कंपनी एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। अब लेके देखते हैं, तो ये खुलता तो मैं क्या लेता, मार्केटिंग। उसके बाद तीसरा ऑप्शन क्या है, किस स्कूल से पढ़े हो, ये बहुत नैरो हो जाता, तो ये नहीं लेंगे हम। अगला ऑप्शन क्या है, जॉब फंक्शन, किन लोगों को दिखानी है जो किस किस में काम करते हैं। अब यार एक बंदा काम करता है कंस्ट्रक्शन में, तो ज़रूर थोड़ा कि वो आर्किटेक्ट या इंटीरियर ही होगा, अकाउंट सेक्शन नहीं होता क्या वहाँ पे, एडमिन नहीं होता वहाँ पे, एचआर नहीं होता क्या वहाँ पे, सब होते हैं ना। तो यहाँ पे है बंदे की प्रोफाइल से वो काम किस में करता है ना, एचआर है ना, हेल्थ केयर है ना, आईटी है ना, मार्केटिंग, तो कंपनी में ये सब चीज़ें होती हैं। तो आप एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम करते हो, लेकिन उस कंपनी में आपका रोल क्या है, वो ये है। मुझे हर किसी बंदे को दिखानी है जो मार्केटिंग में जॉब करता है, किसी भी कंपनी में, किसी भी इंडस्ट्री में करे, यहाँ से होगा। जॉब सीनियरिटी किस लेवल वालों को दिखानी है मुझे, मैनेजर को दिखानी है, डायरेक्टर को दिखानी है, वीपी को दिखानी है, तो जिसकी प्रोफाइल में जिसने ऐसा लिखा हुआ है उसको दिखेगी। जॉब टाइटल मुझे पर्टिकुलर दिखाना है मार्केटिंग मैनेजर्स को, देखते हैं आता है, आ गया। फेसबुक तो कुछ भी नहीं है इसके सामने, 1% भी नहीं है, ये बहुत अच्छा दिखाता है। मेंबर स्किल उसको दिखानी है जिसमें क्या क्या स्किल हो, एसईओ हो, फिर पीपीसी हो, फिर वर्डप्रेस हो, ऐसे लोगों को दिखेगी जिसकी प्रोफाइल में ये स्किल्स मेंशन्ड है। ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, मिनिमम कितने एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम 2 ईयर्स अप टू 12 ईयर्स।
या ये अगर हटा दूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम हटा दिया, मिनिमम 2 ईयर्स अप टू, ठीक है ऐसे रहने दो। वापस पीछे आते हैं, जॉब एक्सपीरियंस के बाद ये तो हर जगह पे होता है। इंटरेस्ट के अंदर कुछ और है, ये तो है ही इंटरेस्ट, जर्नल इंटरेस्ट, प्रोडक्ट इंटरेस्ट, सेग्रीगेट कर दिया। पीछे आते हैं ट्रेड्स में। मेंबर ट्रेड्स क्या होते हैं? करियर चेंजर्स, जो बार बार स्विच करते हैं उसको क्या बोलेंगे? करियर चेंजर। जैसे उन्होंने ना फेसबुक में अर्ली टेक्नोलॉजी अडॉप्टर्स, वैसे ही करियर चेंजर्स। एक्सपैट क्या होता है? जो कभी इंडिया में रहते थे आज बाहर रहते हैं, वो यूज्ड टू लिव इन इंडिया। फ्रीक्वेंट कॉन्ट्रीब्यूटर, फ्रीक्वेंट कॉन्ट्रीब्यूटर कौन? जो लिंक्डइन पे कंट्रीब्यूट करता रहता है। ट्रैवलर्स, जॉब सीकर्स। जॉब सीकर कौन हो गया? जो लिंक्डइन जॉब्स में जाता है, नई नई जॉब पे अप्लाई करता है, वो जॉब सीकर हो गया। ओपन टू रीलोकेशन, उसने अपनी प्रोफाइल में डाल रखा होगा ओपन टू रीलोकेट, मतलब जॉब के लिए रीलोकेट कर लेगा। रिसेंटली प्रमोटेड, पता चल जाएगा। जो रिसेंटली प्रमोट हुआ है क्या दिखाओगे उसको? कुछ भी, हाँ कुछ भी प्रोडक्ट दिखा सकते हैं। प्रमोट हुआ है मतलब सैलरी बड़ी होगी ना, तो क्या दिखा सकते हैं? जो रिसेंटली रीलोकेट हुआ है, जिसने रिसेंटली जॉब स्विच करी है, तो ऐसी सब ऑडियंस है। और सबसे ऊपर वाला ऑप्शन मेंबर ग्रुप। अब बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं देखो लिंक्डइन में, जैसे फेसबुक में भी होते हैं। तो मैंने यहाँ डाला SEO, एंटर किया। SEO लिखा और लेफ्ट साइड में क्या लिखा है? ग्रुप्स। तो ये सारे ग्रुप्स आ गए। किसी पर्टिकुलर ग्रुप को टारगेट करना है, SEO एक्सपर्ट। देखते हैं सर्च करके आता है। ठीक है ना? तो ग्रुप टारगेट करोगे मतलब वो उसके ग्रुप के मेंबर्स को दिखेगा, ऐसे टारगेट कर सकते हो। ठीक है ना? तो ये सब चीज़ें करनी है इसके अंदर। और यहाँ पे जाना है तो दो चीज़ें करनी है, एक तो कॉन्टैक्ट लिस्ट या अदर सॉरी ऑडियंस या रीटारगेटिंग। रीटारगेटिंग में वेबसाइट, तो दो ही ऑप्शन लेने हैं आप। तो ये सब लेके ऐड कौन सी बनाओगे? सिंगल इमेज, सिंगल वीडियो, टेक्स्ट ऐड, क्राउजर ऐड। जो मैंने दिखाई थी मेरी फ़ोटो आ रही थी, क्या बोलते हैं? मैं चाहूँ तो वो अपनी फ़ोटो हटा भी सकता हूँ, ऐसा ऑप्शन है। मैसेज ऐड, मैसेज ऐड कौन सी है? जो यहाँ लेफ्ट साइड में आ रही थी मैसेजेस में, वो वाली ऐड। इवेंट, इवेंट को प्रमोट कर सकते हैं। इवेंट बनाना पड़ेगा ना उसके लिए। डॉक्यूमेंट, ये सब उतने नहीं चलाते, यही ज़्यादा चलती है। इमेज और क्राउजल भी बहुत रेयर ये चलती है। तो पहले सिंगल इमेज लेते हैं। कहाँ पे ऐड चलेगी प्लेसमेंट? लिंक्डइन पे और लिंक्डइन ऑडियंस नेटवर्क पे। जैसे गूगल का ऑडियंस नेटवर्क कौन सा है? जिनके पास एडसेंस है। डेली बजट, लाइफ टाइम बजट। डेली बजट 10,000 रुपये लिया हुआ है, 1,000। कब स्टार्ट होगा? आज। एंड डेट डालने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्टिमाइजेशन गोल हर जगह होता है। मेरा पर्पस क्या है? इंप्रेशन के क्लिक्स। ये यहाँ पे अच्छा पता क्या है? क्लिक बोलूँगा तो क्लिक पे ही पैसे लेगा। तो क्या क्या लूँ बिल्डिंग स्ट्रैटेजी? मैनुअल, ऑटोमेटिक या कॉस्ट कैप। ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, लेकिन एवरेज क्या रहेगी जो मैं दूंगा? तो कॉस्ट कैप ले लो। और एक क्लिक के पैसे हैं ये, तो बहुत ज़्यादा हैं। आप दे दो 20 रुपीज़, देखते हैं एक्सेप्ट करता है। हाँ 20 रुपये कर रहा है, 21 रुपये कर दो फिर, 20 रुपये मिनिमम है। कह रहा है आपकी इंडस्ट्री में 73 रुपये सेट किया हुआ लोगों ने, चलो 50 ले लो फिर, बढ़िया। जानबूझ के वो वार्निंग देता है कि मैं बढ़ाऊँ, वरना वो सेव हो जाता। नेक्स्ट, अब ऐड बनाएंगे। सिंगल इमेज ऐड है तो ऑब्वियसली इमेज चाहिए होगी।
क्रिएट न्यू ऐड, इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट ऊपर आएगा, पर पहले मैं इमेज डाल देता हूँ। अपलोड और सेलेक्ट इमेज, शटर स्टॉक की कोई डाल देता हूँ उठा के, कोई भी आएगी तो। ठीक है, यहाँ पर टेक्स्ट लिख सकते हो, कहाँ पे आएगा, यहाँ पर 600 कैरेक्टर्स बहुत होता है। ज़्यादा लिखोगे तो उसके बाद रीड मोर आ जाएगा या मोर आ जाएगा। डेस्टिनेशन यूआरएल जो भी देना चाहो दे दो। नीचे बटन क्या आ रहा है, अभी नहीं आ रहा तो बटन चूज़ करते हैं। सेलेक्ट ऑप्शन, लर्न मोर आ गया। हेडलाइन हेयर, आ गया। डिस्क्रिप्शन देखता हूँ, बस ये दिखा रहा हूँ आपको आता है कि नहीं आता। गायब भी हो गया, चलो आ गया। चलो चला गया तो कोई भी दिक्कत नहीं, कहीं नहीं जाएगा। ड्राफ्ट में पड़ा होगा। न्यू ग्रुप, डीएम सर्विसेज, ऐड में आ गया तो ऐड बना लेते हैं। देख रहा हूँ मोर कब आता है। आ गया ना मोर, 3 लाइनों के बाद मोर आ जाता है। डिस्क्रिप्शन में देखते हैं क्या होता है। कहाँ आ रहा है डिस्क्रिप्शन, नहीं आ रहा ना कहीं पे भी। ये तो वो है ना प्राइमरी टेक्स्ट, इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट। बटन ले लो और इमेज डाल लो, बन गई ऐड। अगर वीडियो होती है तो यहाँ पे वीडियो आ जाती, क्राउजल होता तो क्राउजल आ जाता, बाकी सब चीज़ें सेम ही होती है। रीमार्केटिंग में होता तो हम ऑडियंस की जगह पे रीमार्केटिंग लिस्ट ले लेते, ऐड तो सेम ही बनती है ना, या कस्टमर लिस्ट ले लेते, सेम ही बनती है। और कोड मैंने वेबसाइट में डाल के दिखाई दिया आपको कैसे डलता है। तो फेसबुक के बाद कुछ भी ना ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। गूगल के बाद फेसबुक इतना मुश्किल नहीं है, फेसबुक के बाद बाकी कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि सब में चीज़ें ऑलमोस्ट सेम आती हैं। प्राइमरी टेक्स्ट को इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट बोलते हैं, बटन हर जगह होता है, यूआरएल हर जगह होता है, इमेज वीडियो क्राउजल में से कुछ भी डाल सकते हैं। अब क्योंकि मैंने कैंपेन बनाते हुए इमेज ले लिया था, तो अब मैं दूसरी ऐड भी बनाऊंगा तो कौन सी बनेगी, इमेज। अगर मुझे क्राउजल चाहिए तो नया कैंपेन, वीडियो चाहिए तो नया कैंपेन, वरना बनेगा ही नहीं। सेव ऐड, ठीक है। तो एक बार करके देख लेना, ये चीज़ें ऑलमोस्ट सेम ही है, कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। अभी अगर मैं लीड जनरेशन लेता तो ऐड में आ जाता सेलेक्ट द फॉर्म। अगर फॉर्म बना होता तो सेलेक्ट कर लेते, नहीं तो बना लेते क्रिएट अ फॉर्म, तो वो काम कर सकते हैं। ठीक है, लाइक ऑल अदर प्लेटफॉर्म्स सोशल मीडिया सेम ही होते हैं, लेकिन अगेन जो कंटेंट वहाँ डलता है वो यहाँ नहीं डलेगा। तो अगर वहाँ पे देखो यार, मैं तो एंटरटेनमेंट में हूँ ही नहीं, मैं तो इंफोटेनमेंट में हूँ, एजुकेशन में हूँ, तो मैं तो सेम डाल सकता हूँ। और जो एंटरटेनमेंट है ना वो यहाँ आएगा ही नहीं, उसके लिए है ही नहीं है। वो तो रहेगा यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे बस, तो यहाँ नहीं आएगा। लेकिन एजुकेशन वाले आ सकते हैं।
अब यहाँ पे जो प्रोफेशनल है एज ए लीड मैं उनको जनरेट कर सकता हूँ, जो बिजनेसमैन है अगर मैं सर्विसेज दे रहा हूँ तो वहाँ से भी लीड आ सकती है, तो वैसा कंटेंट डाल सकता हूँ यहाँ पे मैं। ठीक है, चलो करके देख लेना, कंटिन्यू करेंगे।